द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल कॉल की है क्योंकि हमारे एक साथी एडवोकेट के ऊपर दिल्ली पुलिस की एक महिला ने झूठा केस दर्ज करवाया। इस पूरे प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज है जिसमें महिला जो अधिकारी है पुलिस की वो हमारे वकील साहब के ऊपर अत्याचार करते हुए उनको थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वकील साहब की जो शिकायत थी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और हमारे वकील साहब के ऊपर एक झूठा केस कर दिया गया, जो कि पुलिस की तरफ से बिल्कुल एक अनैतिक कार्य है। हम आज इसलिए हड़ताल पर बैठे हैं कि या तो हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए और अगर नहीं करेंगे तो हम इससे आगे जो भी इस सांकेतिक हड़ताल है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम न्याय के लिए कहीं भी किसी भी लेवल तक अपने केस को लेकर जाएंगे। ये देखिए बड़ा साफ है कि जब सीसीटीवी फुटेज थी और महिला पुलिस जब एक वकील साहब को थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद 33 दिन के बाद मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया ताकि अपनी पुलिस जो अधिकारी हैं उनको पुलिस बचा सके। बार बार वकीलों को जो टारगेट कर रही है वो ठीक बात नहीं है और ये आज का प्रोटेस्ट इसीलिए कि हमारे साथी एडवोकेट पे हमला किया गया एक लेडी पुलिस ऑफिसर द्वारा और सबूत होने के बावजूद भी जो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बजाय कार्रवाई करने के अपनी ऑफिसर के हमारे ही वकील साथी के खिलाफ कार्रवाई की, जो बिल्कुल गलत है, गैरकानूनी है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इसी के प्रोटेस्ट के तौर पे आज द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये स्ट्राइक कॉल की गई है और अगर दिल्ली पुलिस के ऑफिसर इसी अड़ियल रवैये पर रहे तो ये स्ट्राइक पूरे दिल्ली में जाएगी और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया पे भी जा सकती है। तो दिल्ली पुलिस लगातार जो टकराव की बातें बार बार करती है, मेरी अपील है कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप सबको मालूम है कि अगर पुलिस का और वकीलों का टकराव होता है तो एक तो पब्लिक के लिए अच्छा नहीं होता है, दूसरा ये कानून के स्तंभ हैं, आपस में ना टकराएं तो सही है। तो मेरी अपील है कि जो हमारे वकील साथी हैं उनके लिए जल्द से जल्द इंसाफ के बारे में बात की जाए और जो मुकदमा है उस लेडी पुलिस के खिलाफ वो जल्द से जल्द हो। अगर मुकदमा क्वेश नहीं होती तो क्या कुछ कार्रवाई रहेगी आप लोगों की? ये देखिए जो आज प्रोटेस्ट है वो सांकेतिक है और ये प्रोटेस्ट आगे भी कंटिन्यू रहेगा और कानूनी जो पहलू है वो तो हमारे पास है ही हैं और अपने वकील भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हम सड़क आज हम लोग द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन में हैं। हमारे एक मेंबर हैं राकेश जी। 5 अक्टूबर के दिन उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो कि सीसीटीवी में कैद है और पुलिस फुल्ली अवेयर अबाउट दैट इंसिडेंट। इन्होंने कंप्लेंट करी थी लेकिन वो लेडी पुलिस ऑफिसर क्योंकि दिल्ली पुलिस की एम्प्लॉय थी इसलिए इनकी कंप्लेंट में कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेटर ऑन वो आगे हायर पुलिस ऑफिसर्स को भी कंप्लेंट की गई। बाद में जब उनको ये दिखा कि भाई ये कोर्ट में भी जाएंगे और बच नहीं पाएंगे वो लोग, तो उन्होंने राकेश जी के खिलाफ एक उस लेडी ऑफिसर के कंप्लेंट पे एक झूठा मुकदमा 186/354A/509 IPC के अंदर अपने थाने में रजिस्टर कर लिया 1 महीने के बाद इंसिडेंट के। उसके बावजूद हम लोगों ने भी, राकेश जी ने भी, हायर ऑफिसर्स को, DCP मेट्रो को, इन सब को इस बारे में अवगत कराया, रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन आज तक उनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी और वो सिमिलरली आज भी इनके घर पे पुलिस भेज रहे हैं, बार बार हरेस कर रहे हैं। इवन SHO ACP सबको बार बार कहने के बावजूद भी कि भाई ये केस रजिस्टर कर लो, आज तक वो केस रजिस्टर नहीं हुआ और दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉय को बचाने के लिए इस आर्बिट्रेरी और इलीगल एक्शन के लिए तुली हुई है। इसलिए आज ये उस प्रोटेस्ट में हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ जो FIR है वो रद्द की जाए और जो एयरिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं जो गलत हैं जो उनके खिलाफ अपनी एक केस रजिस्टर एज पर लॉ किया जाए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी जिन्होंने झूठा केस रजिस्टर किया है वो लिया जाए। ये हमारी